नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो आज हम जानेंगे कि बिना एनसीईआरटी को पढ़े सीटीटी के एग्जाम को कैसे पास करें। क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं जो कभी मैंने की थी? घंटों घंटों एनसीईआरटी पढ़ना और फिर कॉन्फिडेंस जीरो। तो सुनो, एनसीईआरटी छोड़ो, सीटीटी पास करने के लिए आपको सिर्फ ये दो चीजें करनी है। मैंने अपनी सीटीटी की तैयारी के कई महीने सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें रटने में बर्बाद कर दिया। हर कोई यही कहता, एनसीईआरटी पढ़ लो, सीटीटी निकल जाएगा। मैंने भी मान लिया और क्लास 3 से लेके क्लास 8 तक की सोशल स्टडीज, ईवीएस, साइंस सब कुछ पढ़ डाला। लाइन बाय लाइन नोट्स बनाए, उन्हें हाईलाइट किया और बार बार रट्टा मारा। लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट देने बैठता तो मेरा स्कोर 150 में से 70 या 75, इससे ऊपर ही नहीं जा रहा था। मैं सच में बुरी तरह निराश हो गया था। मुझे लगने लगा कि शायद ये एग्जाम मेरे बस का नहीं है। कॉन्फिडेंस इतना जीरो हो गया था कि एग्जाम देने का मन भी नहीं करता था। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उस गलती को कैसे सुधारा और वो कौन सी दो चीजें हैं जिन्होंने मेरा सीटीटी पहले ही कोशिश में अच्छे नंबरों से क्लियर करवा दिया। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को अगले कुछ दिनों तक ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो आपका सीटीटी पक्का निकलेगा। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना सबसे बड़ी गलती क्यों है? इससे पहले कि मैं आपको वो दो जादुई चीजें बताऊं, ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एनसीईआरटी पर टिके रहना एक गलत गेम प्लान क्यों है, खासकर सीटीटी जैसे एग्जाम के लिए। इसके तीन सीधे सीधे कारण हैं। पहला, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। सोचकर देखो, अगर आप सोशल स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्लास 6, 7, 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इनकी लगभग 9 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। हर किताब में 10 से 12 चैप्टर, मतलब सिर्फ एक विषय के लिए करीब 100 चैप्टर पढ़ रहे होंगे। इसमें महीनों लग जाते हैं और बदले में जो रिजल्ट मिलता है वह बहुत थोड़ा होता है। दूसरा, एनसीईआरटी की किताबें आपको नॉलेज देने के लिए बनी है, एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं। वे आपको एक कहानी की तरह सब कुछ समझाती हैं, लेकिन ये नहीं बताती कि इस कहानी से सीटीटी का पेपर बनाने वाला सवाल कैसे पूछेगा। आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, पर आपको आइडिया ही नहीं लगता कि कौन सी लाइन, कौन सा फैक्ट या कौन सा कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा और सबसे जरूरी कारण, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल और एग्जाम टेम्परामेंट जीरो रह जाता है। सीटीटी सिर्फ ज्ञान का खेल नहीं है। सीटीटी सिर्फ ज्ञान का खेल नहीं है, ये स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। आपको 150 मिनट में 150 सवाल सॉल्व करने हैं, यानी हर सवाल के लिए सिर्फ 1 मिनट। आप चाहे कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, अगर आपने सवाल का तेजी से पढ़ने, ऑप्शन को काटने और टाइम के प्रेशर में सही फैसला लेने की प्रैक्टिस नहीं की तो आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल इसी जाल में फंसा हुआ था। मैं ज्ञान तो जमा कर रहा था, पर मैं एक स्टूडेंट की तरह सोच रहा था, ना कि एक एग्जामिनी की तरह। और दोस्तों, यही मेरे ही है सबसे बड़ा फर्क, सबसे बड़ी गलती। जब मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे थे तो मैंने अपनी पूरी तैयारी का तरीका ही पलट दिया। मैंने एनसीईआरटी को साइड में रखा और एक नई शुरुआत करी। मैंने अपनी पूरी की पूरी तैयारी को सिर्फ दो पिलर्स पर खड़ा किया। और यही वो दो चीजें हैं जो मैं चाहता हूं आप भी करें। पहला और सबसे जरूरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जब आप कहेंगे भाई ये तो सभी, भाई हर कोई यही तो बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करो, और यही आप कह रहे हैं भाई ये तो सब जानते ही हैं, सब बताते ही हैं। तो रुको, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हें एनालाइज करने की बात कर रहा हूँ। यही वो सीक्रेट है जो 90% लोग मिस कर देते हैं। सिर्फ आंसर की से जवाब मिला लेना एनालिसिस नहीं होता है। एनालिसिस का मतलब है पेपर का पोस्टमार्टम करना, चीर फाड़ कर देना।
आपको कम से कम पिछले 5 साल के पेपर्स का गहराई से विश्लेषण करना है। तो ये एनालिसिस करना कैसे कैसे होगा, ये मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। पहला पहला होगा कि पहला पेपर एक रियल मॉक टेस्ट की तरह दो। एक शांत कमरे में बैठो, मोबाइल में ठीक 2.5 घंटे टाइमर पर लगाओ और पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। हो सके तो एक ओएमआर शीट का प्रिंट आउट निकलवा लो, ताकि गोले भरने में भी असली प्रैक्टिस हो। माहौल एकदम एग्जाम वाला बना लो। स्टेप 2, अपने आंसर्स को चेक करो और स्कोर देखो। आपका स्कोर कुछ भी हो, 50 आए या 100, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये आपका फाइनल एग्जाम तो है नहीं, ये बस एक चेकअप है कि अभी आप कहाँ खड़े हो। स्टेप 3, अब शुरू होता है असली खेल, एनालिसिस का। अब आपको हर एक सवाल को, चाहे वो सही हुआ या गलत, दोबारा से देखना है। एक अलग नोटबुक बनाओ, जिसे नाम दो मिस्टेक बुक या एनालिसिस बुक। हर गलत सवाल के लिए खुद से 3 सवाल पूछो और लिखो। ये सवाल गलत क्यों? क्या कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था मुझे, या सवाल ही समझ में नहीं आया, या कोई सिली मिस्टेक कर दी, जैसे सवाल में नहीं पढ़ना भूल गए, या दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए। जब आप ये लिखोगे तो आपको अपनी गलतियों का एक पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, आपको अपनी गलतियों का एक पैटर्न हमें दिखना यहाँ पर शो हो जाएगा। सही जवाब और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। सिर्फ सही ऑप्शन ए बी सी डी मत लिखो, उस सवाल के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसे 2-3 लाइन में अपनी आसान भाषा में लिखो। अगर जरूरी लगे तो उस कॉन्सेप्ट को गूगल करो या किसी स्टैंडर्ड बुक में सिर्फ उतना ही देखो। स्टेप 4, सबसे जरूरी टॉपिक की लिस्ट बनाओ। आपको क्या करना है, जितने भी जरूरी टॉपिक्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है। जब आप 4-5 पेपर इस तरह से एनालिसिस कर लोगे तो आप अपनी नोटबुक में देखोगे कि कुछ टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं, और आपको साफ साफ दिखेगा कि सीडीपी में, चाहे वो विगस के बारे में बोल रहे हैं, चाहे कोहलबाग के बारे में पूछ रहे हैं, चाहे वो थॉर्नडाइक के बारे में पूछ रहे हैं, समावेशी शिक्षा में एनसीएफ 2005 से सवाल हर साल टपकते हैं, आने ही आने हैं। मतलब कोई भी आपका मनोवैज्ञानिक होगा उसके बारे में भी आएंगे, और आपका एनएस वो एनसीएफ 2005 तो पूछता है। आपको पता चलेगा कि ईवीएस में नक्शे, दिशाएं, पक्षी, आवास जैसे टॉपिक कितने जरूरी हैं। यही वो हाई ईयर टॉपिक हैं जिन पर आपको 80% ध्यान लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस तरह एनालाइज करने से आपको 3 जबरदस्त फायदे होंगे। आपको सीटीटी की भाषा समझ आने लगेगी। उसकी भाषा क्या है? भाषा समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। कि वो सा अब जब भाषा समझ में आने लगेगी तो आप जानेंगे कि वो सवाल बनाते कैसे हैं और ऑप्शंस में फंसाते कैसे हैं। आपको एग्जाम का पैटर्न और जरूरी टॉपिक्स पता चल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी भटकने के बजाय फोकस्ड हो जाएगी। आपकी टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर में शांत रहेंगे, स्किल सुधरेगी, और एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी यही चीजें हैं। दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट जो है आपका, उस पर आपको फोकस होना है। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़नी तो फिर पढ़ना क्या है? बहुत बड़ा भाई क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी छोड़ देंगे तो पढ़ेंगे क्या? इसका जवाब आपको पहले ही स्टेप में मिल चुका है। ठीक है, क्या है जवाब? कि आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस करने वाली नोटबुक, बस वही आपका असली सिलेबस है। आपको पूरी पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन हाई yield टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपने अपनी नोटबुक में लिखे हैं। अब सवाल ये है कि इन टॉपिक्स को पढ़े कहाँ? तो उसका जवाब होगा स्मार्ट एनसीईआरटी रीडिंग, यानी कि एनसीईआरटी को फेंकना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए, एनसीईआरटी को फेंकना नहीं है, उसे स्मार्ट तरीके से यूज करना है। मान लो आपने एनालिसिस किया कि भाई सोशल स्टडी में दिल्ली सल्तनत से हर बार एक सवाल आता है, तो अब आप सिर्फ क्लास 7 की एनसीईआरटी का वही दिल्ली सल्तनत वाला चैप्टर पढ़ो। ठीक है, पूरी किताब क्यों पढ़नी?
जब पता है क्लास 7 से यही चैप्टर बार बार पूछ रहे हैं या कोई और चैप्टर है जिन दो चैप्टर से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो सिर्फ उन्हें ही पढ़ो। इस तरह जो काम आप पहले 3-4 महीने में कर रहे थे वो 2-3 हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा। और अब तो आप, ये एक तरीका है, यूट्यूब का इस्तेमाल करो। आज के ज़माने में यूट्यूब और दूसरी एजुकेशनल वेबसाइट पर कमाल का फ्री कंटेंट पड़ा है। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, जैसे किसी भी की भी थ्योरी पढ़नी है, उसे सीधे यूट्यूब पर सर्च करो। आपको कई अच्छे टीचर्स की वीडियो मिल जाएंगी जो 15 से 20 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट मक्खन की तरह समझा देंगे। इससे आपका टाइम भी बचता है और कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। रटने पर नहीं, समझने पर फोकस करना। देखो, ये बात चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में आपको सबसे ज़्यादा लागू होती है। सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लाना संभव है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते हैं, संभव है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको ये नहीं रटना कि इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, बल्कि ये समझना है कि एक टीचर बनकर आप क्या करोगे, आप उस थ्योरी को क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल करोगे। यही यही सीटीटी आपसे पूछता है। चाहे वो आपसे नॉर्मल पेडागोजी में पूछे, चाहे वो आपसे सब्जेक्ट पेडागोजी में पूछे, आपसे वही थ्योरीज को वो क्लास के कॉन्सेप्ट में पूछ रहा है। तो जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आप आराम से बता पाएंगे कि इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। सीटीटी आपकी रटने की शक्ति का नहीं बल्कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट करता है। वो ये नहीं देखते कि आप कितना रट सकते हैं, कितना नॉलेज है। वो देख रहे हैं आप अच्छे टीचर हैं कि नहीं है, आपका एप्टीट्यूड टीचर वाला है कि नहीं है, आपकी सोच टीचर वाली है कि नहीं है। सवाल हमेशा असल जिंदगी की सिचुएशन पर आधारित होते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया था, क्लास की सिचुएशन। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये बात आपको खुद समझ आने लगेगी। आपने आपने खुद आपने खुद के शॉर्ट्स नोट बनाओ। भाई आप क्या करो, ज्यादा यहाँ वहाँ चक्कर में पड़ोगे, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। ज्यादा बड़े नोट्स नहीं बनाने आपको। जब आप किसी टॉपिक की वीडियो या टारगेटेड रीडिंग से समझ लो, तो उसे बहुत छोटे और क्रिस्प नोट से एनालिसिस बुक में ही लिख लो। ये आपके अपने बनाए हुए नोट्स होंगे जो आखिरी समय में रिवीजन के लिए रामबाण साबित होते हैं। शॉर्ट में कहूँ तो दूसरा स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस से निकले जरूरी टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ। उन टॉपिक्स को एनसीईआरटी से या ऑनलाइन वीडियो से कवर करो। फैक्ट्स रटने के बजाय कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान दो। हर टॉपिक के छोटे छोटे नोट्स बनाओ। इस 2 स्टेप प्रोसेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी गाइड है और आपके खुद के नोट्स आपका स्टडी मटेरियल। ये पुराने तरीके से बिल्कुल उल्टा है, जहां एनसीईआरटी आपका गाइड होती थी और आप उसमें से स्टडी मटेरियल खोजा करते थे। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं। अगर आपको ये 2 स्टेप की स्ट्रेटेजी लॉजिकल प्रैक्टिकल लगी, तो मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट में स्मार्ट सीटीटी टाइप करो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है और आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो। और अगर आप चाहें तो मैं प्रीवियस ईयर के साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस किए करके एक डिजिटल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एक पेपर को आपके सामने लाइव एनालाइज करके दिखाऊंगा। पर ये कब होगा? अगर आप चाहते हो तो इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा PYQ एनालिसिस, ठीक है। और अगर 500 से ज़्यादा कमेंट और लाइक आ जाते हैं, याद रखना, 500 से ज़्यादा कमेंट और लाइक आ जाते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही ये 500 का टारगेट हमारा पूरा होगा, उसके ठीक 24 घंटे के अंदर आपको इस टॉपिक पर वीडियो में बनाकर दे दूंगा। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है पैडागोजी की, तो यूके टारगेट क्लासेस में ऑलरेडी इसकी वीडियोस अपलोड हो रही हैं पर डे की। आप उसमें आ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तो सीटीटी क्लियर करने का सीधा और सबसे असरदार रास्ता पता है। अब आपको एनसीईआरटी की मोटी मोटी किताबों के ढेर में गुम होने की जरूरत नहीं है। बस ये 2 चीजें करो। प्रीवियस ईयर पेपर का पोस्टमार्टम करो, उससे निकले हुए कोर कॉन्सेप्ट्स को अपने हथियार बना लो। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ये तरीका 100% काम करता है। अब आप ये देखिए कि मैंने फर्स्ट ईयर में जब मैंने सीटीटी निकाला था 2013 में, तो उस साल मेरा सीटीटी निकल गया था एनसीईआरटी को पढ़ के, क्योंकि उस समय तक ज़्यादा टफ लेवल पे ये नहीं गए थे।
और जब सेकंड टाइम में निकाला था 2018 में, तो निकालने से पहले जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखना शुरू किया, तो फर्स्ट ईयर से अब तक 2012-13 से अब तक बहुत बदलाव आ गए थे। तो मुझे इसी स्ट्रेटेजी का यूज करना पड़ा। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं एक हद तक तो मैं निराश हो गया था कि अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे 7 साल पूरे होने वाले थे और मुझे फिर आगे बढ़ना था। मुझे नए नई सीटीटी के सर्टिफिकेट की जरूरत थी, और मैं इतना निराश हो गया था कि बस मैं क्या बोलूं, मैं एक निराश एस्पिरेंट को एक कॉन्फिडेंस कैंडिडेट में बदल दिया इस स्ट्रेटेजी ने। अगर मैं कर सकता हूं तो यकीन मानो आप भी कर सकते हो। अपनी मेहनत को बस सही दिशा दो। और ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कई दोस्तों से, कई अपने जूनियर से ये शेयर की है, सेम स्ट्रेटेजी के थ्रू। इवन जो वर्किंग है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी कई साल तक, जो इस चीज से हट चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग कर रहे हैं, टाइम नहीं है पढ़ने का, सेम स्ट्रेटेजी यूज करके उन्होंने सीटीटी के एग्जाम्स को निकाला है। इवन सीटीटी नहीं, स्टेट टीटी के एग्जाम्स को निकाला है, और वो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सैलरी के साथ अपनी एक पक्की नौकरी को कर रहे हैं। तो आज ही एक प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, उसका एनालिसिस करो, शुरू कर दो अभी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एग्जाम को फोड़ कर आओगे। ठीक है, पक्का फोड़ना है उसे। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल और नो बकवास वीडियो के साथ आपके सामने आता रहूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।